रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर श्री मुकेश अंबानी, इन्होंने 80,000 करोड़ के शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ट्रांसफर कर दिए, वो भी लीगली सन 2010 में, और एक भी रुपया कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को सेव भी कर लो। क्या हुआ, सन 2010 में स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन मिला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की 32 इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने 61 एंटिटीज को शेयर ट्रांसफर किया है, जिसमें 27 न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपीज थी, और ये जो शेयर्स थे एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफर किए गए थे, और ये पूरी ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन थी विदाउट एनी कंसिडरेशन। आप ये सोचे होंगे कि ये ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग करने का फायदा ही क्या था, जब सारे शेयर्स की एग्जेम्पशन सेक्शन 1038 में मिल ही जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते और सेक्शन 1038 की एग्जेम्पशन का मजा लेते। लेकिन इस पूरी गेम के पीछे एक बहुत ही बड़ी टैक्स प्लानिंग थी। आइए समझते हैं। रिलायंस को पता था अगर ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बेचेंगे तो इसमें आएगा कैपिटल गेन्स। भले ही वो सेक्शन 1038 में एग्जाम्प्ट हुआ, लेकिन उसके ऊपर मैट लगता 18.5%, जो वो अवॉइड नहीं कर पाती, और वो टैक्स देने के बाद भी उस पैसे को बाहर निकालना होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता, क्योंकि ये सारे शेयर्स कंपनीज के अंडर थे। तो इस सारे टैक्स को बचाने के लिए ये प्लानिंग की गई, और सारे शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन 61 एंटिटीज को ट्रांसफर किए गए, जिसमें 27 न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपीज थी। लेकिन कंपनी वाइज शेयर ट्रांसफर का डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से एलएलपीज पिक्चर में आई थी, तो ये टैक्स प्लानिंग समझ आ रही थी। और जब ये शेयर्स एलएलपी को ट्रांसफर किए गए तो हुआ क्या, एलएलपी के हाथ में शेयर्स आते ही उसके हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एलएलपीज जो थी गिफ्ट के सेक्शन से बाहर थी। और बाद में जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी इसके ऊपर आया, तो उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगता था। इवन इन शेयर से होने वाले प्रॉफिट जो एलएलपी में होते इन फ्यूचर, उन पे भी कोई टैक्स नहीं लगना, क्योंकि वो सारा पार्टनर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है। तो ये मोटा मोटी जो ट्रांजेक्शन हुई थी, ये सारी मैट को बचाने के लिए की गई। 61 एंटिटीज में जो कुछ बची कंपनीज होगी, तो शेयर ट्रांसफर करने का प्लान ये रहा होगा, जरूर इन एंटिटीज में लॉसेस आ रहे होंगे। तो इन फ्यूचर जब भी वो मैट को कैलकुलेट करने के लिए बुक प्रॉफिट्स आते इन शेयर्स की सेल से, वो इन लॉसेस से एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इन कंपनीज के थ्रू ये बुक प्रॉफिट रिड्यूस करने की प्लानिंग हो गई। यहाँ भी मैट नहीं लगा, और एलएलपीज में जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स वैसे ही लगना, क्योंकि मैट एलएलपीज पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब इस डील को देखते हुए काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि इसी को कॉपी पेस्ट मार के ऐसा ही टैक्स प्लानिंग करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तब तक बहुत एक्टिव हो गई थी। गवर्नमेंट ने 50CA सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। इसमें सेलर के हाथ में फेयर वैल्यू के बेस पे टैक्स लग जाता है। तो जो 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, अगर आज कोई ऐसे ट्रांसफर करता है, तो वो सारा का सारा डीम्ड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50CA 80,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लग सकता है। और सिमिलरली रिसिपिएंट के हाथ में जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा 56(2)(x), क्योंकि उस टाइम पे एलएलपी को टैक्स करने वाला गिफ्ट्स में कोई प्रोविजन ही नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए ही शेयर्स को ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब जो 56(2)(x) प्रोविजन है, उसमें रिसिपेंट के हाथ में गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही नॉलेज रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।